किशोर नाम का एक नवयुवक रहता था। उसे अपने पिता से विरासत में बहुत कुछ मिला था। इसका फायदा उसके मतलबी दोस्तों ने उठाया। रोज अलग अलग बहाने बनाकर उससे खूब धन लूटते। किशोर की माँ उसे खूब समझाती, लेकिन वो अपनी माँ की कोई बात ना सुनता। धीरे धीरे अपने निकम्मे दोस्तों के कारण उसने अपना सारा धन बर्बाद कर दिया। किशोर के पास सारा धन समाप्त होते ही उसके सारे दोस्त ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सिंग। बेटा, दुखी होने से अब कोई लाभ नहीं है। जो होना था वो तो हो चुका। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। माँ, मुझे इतना दुख तो धन के समाप्त होने का नहीं है जितना मेरे दोस्तों का मुझे धोखा देने का है। माँ, मुझसे गलती हो चुकी है, किंतु अब मैं क्या करूँ? अभी भी देर नहीं हुई है। तुम चिंता मत करो। मेरे पास कुछ जेवर है। तुम उन्हें बेचकर कुछ काम धंधा शुरू करो। लेकिन खबरदार, अब अगर तुमने किसी मतलबी इंसान को अपना दोस्त बनाया तो। ठीक है माँ, अब जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। किशोर ने अपनी माँ की बात मान ली और अपनी माँ के जेवर बेचकर नया कारोबार शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसका कारोबार बहुत ही अच्छा चलने लगा। लेकिन अब अपने पुराने दोस्तों से मिलने की आदत की वजह से किशोर बेचैन रहने लगा। माँ, मैं अपने दोस्तों के बगैर नहीं रह सकता। तुम अगर दोस्तों के बिना नहीं रह सकते तो मेरी एक बात मान लो। तुम रोज एक नए दोस्त के साथ अपना समय गुजार लिया करो। एक बार किसी दोस्त के साथ खाना खाने के बाद तुम ना तो दोबारा उसके साथ कभी खाना खाना और ना ही उसे कभी अपने घर बुलाना। नगर के दोस्तों के साथ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि उनके साथ कोई मतलब ना रखूं। इसीलिए मैं ऐसा करता हूं कि यहाँ नगर में आने वाले नए मुसाफिरों से ही हर रोज किसी न किसी को अपने घर ले आया करूंगा। उन्हें खाना खिलाकर सुबह विदा कर दूंगा। तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा कर सकते हो। अगले ही दिन किशोर शाम को नगर में प्रवेश करने के मार्ग पर जाकर खड़ा हो जाता है और जो कोई भी मुसाफिर उसे वहां से जाता दिखाई देता वो उसे मित्र बनाकर सम्मान पूर्वक अपने घर ले जाता है। उसे घर में खाना खिलाता है, ढेर सारी बातें करता और सम्मान पूर्वक सुबह विदा कर देता। देखा, मैंने कहा था ना कि धीरे धीरे तुम्हारा उन मतलबी दोस्तों से पीछा छूट जाएगा। तुमने ठीक कहा था माँ, मुझे नए नए दोस्त बनाने में बहुत अच्छा लगता है और मेरा मन भी प्रसन्न रहता है। एक दिन किशोर जब किसी नए मुसाफिर के इंतजार में बैठा था तो उसे सामने से एक सौदागर अपने नौकर के साथ आता दिखाई दिया। दरअसल वो सौदागर नगर का राजा था जो नगर का भ्रमण करने के लिए भेष बदलकर महल से निकला था। प्रणाम मित्र, क्या तुम आज मेरे घर चलकर वहीं पर भोजन कर सकते हो? तुम कौन हो और मुझे भोजन का निमंत्रण क्यों दे रहे हो? मित्र, मैं हर शाम नए मुसाफिरों को अपने घर ले जाता हूँ, उन्हें भोजन कराता हूँ और सुबह सम्मान पूर्वक उन्हें विदा कर देता हूँ। इससे मुझे संतुष्टि मिलती है। ठीक है मित्र, तो मैं अवश्य तुम्हारे घर में भोजन करूँगा। किशोर की बात सुनकर राजा उसके घर जाने को तैयार हो जाता है। किशोर की माँ भोजन लगाती है और सभी भोजन करते हैं और किशोर महाराज से ढेर सारी बातें करता है। महाराज किशोर से पूछते हैं, मित्र, ऐसा क्या कारण है कि तुम हर शाम किसी न किसी मुसाफिर को भोजन कराते हो? किशोर ने अपनी धोखेबाज मित्रों की सारी बात राजा को सुनाई।
मित्र, ये मैंने अपनी माँ की ही दी हुई नसीहत से शुरू किया है। इससे मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है और मेरा मन बिल्कुल भी दुखी नहीं रहता। मित्र किशोर, जो तुमने हमें ये दावत दी है और अपने घर में आश्रय दिया है, इसके बदले में मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बल्कि मैं तो आपका एहसानमंद हूँ कि आप मेरे घर दावत पर आए। मित्र, माना कि तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे मन में कोई भी इच्छा हो तो तुम मुझे बता सकते हो। मित्र, वैसे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर मेरी एक इच्छा है, लेकिन आप उस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। मित्र किशोर, तुम बताओ तो सही, तुम्हारी क्या इच्छा है? हमारे यहाँ का जो मुखिया है, उसने पूरे गांव को परेशान कर रखा है, लेकिन कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर भगवान मुझे एक दिन के लिए राजा बना दे तो मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वो 7 पीढ़ियों तक याद रखेगा। भगवान करे आपकी इच्छा पूरी हो। चाहे जो भी हो, मैं इसे एक दिन का राजा अवश्य बनाऊंगा। फिर सभी सोने के लिए चले गए। राजा ने अपने नौकर से बेहोशी की दवा मंगाई और किशोर से छुपाकर उसके ग्लास में डाल दी और वापस किशोर के पास आकर कहने लगे, लो भाई किशोर, तुम भी अपना दूध पी लो, फिर सोने के लिए जाओ। किशोर ने वो ग्लास अपने हाथ में लिया और घट घट कर सारा दूध पी लिया। थोड़ी ही देर में किशोर बेहोश हो गया तो महाराज ने अपने नौकर को उसे महल ले जाने का आदेश दिया और स्वयं भी महल पहुंच गए। सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। किशोर के कपड़े उतार कर उसे राजा की पोशाक पहना दी जाए और राजा के ही बिस्तर पर लेटा दिया जाए। कल शाम तक किशोर को ही राजा समझकर उसका पूरा सम्मान किया जाए। और मंत्री जी, कल ये व्यक्ति मेरी जगह दरबार में बैठेगा। इसके हुक्म का पालन ऐसे किया जाए जैसे मेरे हुक्म का पालन किया जाता है। महाराज की आज्ञा का पालन किया गया। किशोर को शाही पोशाक पहनाकर बिस्तर पर लेटा दिया गया। सुबह हुई तो एक नौकर ने किशोर को जागते हुए कहा, महाराज की जय हो। महाराज, सुबह हो गई है, अब आप स्नान करके दरबार में चलने के लिए तैयार हो जाएं। किशोर ने ये सुना तो वो सन्न रह गया। इधर उधर देखकर सोचने लगा, ये मैं कहाँ गया हूँ और ये कौन है जो मुझे जगा रहा है? मैंने ये किस प्रकार के वस्त्र पहने हैं? कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? हाँ, कल सौदागर से बात करते हुए राजा का जिक्र किया था। लगता है मैं वही स्वप्न देख रहा हूँ। राजा साहब, जल्दी से उठिए, सभी दरबारी आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या भगवान ने मुझे सच में राजा बनवा दिया? किंतु ऐसा कैसे हो सकता है? देखो भाई, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं कोई राजा वाजा नहीं हूँ। ये कैसे हो सकता है महाराज कि मैं आपका गुलाम आपको भूल जाऊं? लगता है आज आपने कोई बुरा सपना देखा है। किशोर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कल तक वो एक सामान्य व्यक्ति था और आज अचानक राजा कैसे बन गया। लेकिन उसने नौकर की बात मान ली और तैयार होकर दरबार पहुंच गया। महाराज की जय हो। आपने क्या हुक्म किया है महाराज? क्या फरियादी पेश किया जाए? सर्वप्रथम मेरा आदेश है कि इस नगर के मुखिया को देश निकाला दे दिया जाए और उसे कहा जाए कि ये तुम्हारी सजा है जो तुमने राजगढ़ के गांव वालों को परेशान कर रखा है। इसके साथ ही राजगढ़ में रह रहे एक व्यक्ति किशोर की मां को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। राजा बने किशोर की आज्ञा का पालन हुआ। फिर उसे महल में शाही भोजन करवाया गया और सोने से पहले उसे एक गिलास दूध दिया गया जिसमें बेहोशी की दवा मिली हुई थी, जिसे पीकर किशोर बेहोश हो गया। किशोर को उसके पुराने वस्त्र पहनाकर उसे उसके घर में पहुंचा दिया गया। सुबह होते ही किशोर की आंख खुली तो वो आश्चर्य में पड़ गया। सैनिक, सैनिक, दासियां, सभी कहाँ हो? जल्दी आओ। किशोर जोर जोर से सभी को आवाज देता रहा, लेकिन कोई भी नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ उसके सामने उपस्थित हुई। क्या हुआ बेटा? हाँ किशोर, तुम ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? तुम किसे अपना बेटा कह रही हो? ये क्या, तुम अपनी माँ को नहीं पहचान रहे हो?
कौन किशोर? अब तो मैं इस राज्य का राजा हूँ। क्या मेरा बेटा पागल हो चुका है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? बेटा किशोर, तुम ऐसी पागलों वाली बातें मत करो। अगर किसी ने सुन लिया तो हमारी शामत आ जाएगी। और तुझे पता भी है, इस राज्य के राजा ने मुसाफिरों को भोजन कराने के लिए हमें इनाम में 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी है। माँ, मैं ही तो राजा हूँ। मैंने ही तो आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने का आदेश दिया था। बेटा किशोर, अगर तुम्हारी ऐसी अजीब बातें पड़ोसियों ने सुन ली तो वो तुम्हें पागल खाने डलवा देंगे। क्या मैं सच में किशोर हूँ? हाँ बेटा, तू मेरा बेटा किशोर है। किशोर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और अब वो बहुत परेशान रहने लगा। ना तो कारोबार को देखने जाता और ना ही नए मुसाफिरों को भोजन करवाता। बेटा, मुझे लगता है तुम्हें मुसाफिरों को फिर से भोजन करवाना प्रारंभ कर देना चाहिए। इसी से तुम्हारी समस्या का समाधान होगा और तुम्हारा मन भी शांत रहेगा। तुम ठीक कहती हो माँ। नए मुसाफिरों को अपना मित्र बनाकर अपने दिल की बातें करूंगा तो परेशानियां स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। ये सोचकर किशोर नगर में प्रवेश करने के मार्ग पर खड़े होकर नए मुसाफिरों का इंतजार करने लगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे सामने से वही सौदागर जो उस नगर के राजा थे आते हुए दिखाई दिए। लेकिन उन्हें देखकर किशोर ने मुंह फेर लिया तो राजा ने कहा, किशोर, पुरानी बातें भूल जाओ। मैं आज रात भी तुम्हारे घर पर ही बिताना चाहता हूँ। नहीं, मैं आपको अपने घर नहीं ले जा सकता। आपको घर ले जाने के कारण ही मेरे साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, लेकिन आपको कैसे पता कि मेरे साथ क्या हुआ? किशोर, दरअसल मैं ही इस नगर का राजा हूँ। मैं ही भेष बदल कर नगर के भ्रमण पर निकला था तो तुम्हारे घर आया था और मैंने ही तुम्हारे दूध में बेहोशी की दवा मिलाकर तुम्हें अपने महल में पहुंचा दिया था। महाराज ने बाकी सारी कहानी विस्तार पूर्वक किशोर को बताते हुए कहा, क्योंकि तुम एक दिन के राजा बनकर मुखिया को दंड देना चाहते थे, इसीलिए मैंने तुम्हें एक दिन का राजा बनाया था। परंतु सच मानो तो तुम एक बहुत ही सच्चे और ईमानदार इंसान हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे महल चलकर नौकरी करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपने तो मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी। महाराज, आप सच में बहुत दयालु हैं। मैं अवश्य ही आपके महल में नौकरी करूंगा। अगले ही दिन से किशोर ने महल में नौकरी करना शुरू कर दिया। अब किशोर और उसकी माँ के दिन बड़े ही सुख से गुजरने लगे।